ये शिवरात्रि में योग निद्रा का महत्व क्या है, शिवरात्रि में ध्यान का महत्व क्या है, शिवरात्रि में जप का महत्व क्या है, क्यों करना है। ये शिवरात्रि में जब हम लोग जप करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर में एनर्जी, शरीर का शक्ति, मूवमेंट होना चालू होता है। कौन सा शक्ति? शिव शक्ति। आज का दिन में शिव शक्ति हमारे अंदर, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलते बोलते शुरू हो गया सब, तो वो फ्लो होना चालू होता है। जो लोग मुझे मार्क कर पाते हो ये बोलने का टाइम में फट से करंट आना चालू हो जाएगा। तो जो करंट आया, वो करंट का उपयोग कैसे करोगे, समन्वय कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे। दूसरा ये है कि भगवान शिव हमेशा क्या करते हैं, आप रुद्राभिषेक करने आ गए, आप पूजा करने के लिए आ गए, अभिषेक करने के लिए आ गए, बेलपत्ता चढ़ाने के लिए आ गए, रुद्र यज्ञ करने के लिए आ गए, ऊर्जा बना बॉडी में। अब उस ऊर्जा को आपके शरीर के कण कण में, रोम रोम में मूवमेंट करना, फ्लो करना, क्योंकि आपको फील नहीं हो रहा है और मुझे फील हो रहा है, मेरे अंदर पूरा ऐसा 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 कुछ हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप योग निद्रा करोगे। ऐसे कहा जाता है कि भगवान सदाशिव हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, श्री भगवान विष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, क्षीर सागर में योग निद्रा करते हैं। तो योग निद्रा एक शिवरात्रि में स्पेशल एक प्रोजेक्ट है, जहां पर आपके शरीर में सर से लेके पैर तक, जिसको करने के लिए 10 दिन में विपासना में 10 दिन आपको सब कुछ छोड़ के ध्यान करना पड़ता है विपासना मेडिटेशन में। यहाँ 35 मिनट के अंदर उतना एनर्जी आपकी बॉडी में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग आज महाशिवरात्रि में यज्ञ किए, हवन कर रहे हैं, अभिषेक करेंगे, अभी जलधार डालेंगे, तो उस कंडीशन पे, अरे क्या बोल रहा है, सुनो क्या, उधर देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो अभी जब हम लोग योग निद्रा करेंगे, वही ऊर्जा हमारे शरीर में जाके हमें कूल डाउन करेगा, रिलीज करेगा। एंड अभी एक दो संकल्प मिलेगा, क्यों आए हो यहाँ पर। आप अभी भगवान को बुलाया, ठीक है, भगवान आ गया, आप शिव भोग हो गया, सब ठीक है। अब ये है कि आपका क्या संकल्प है। किसी को पैसा चाहिए, किसी का बीवी भाग गई, किसी का और कुछ हो गया, किसी को धन का समस्या है, किसी का बल चाहिए, किसी को उतरा दोष लगा है, शादी करना है। तो जो आपको चाहिए वो कैसे उसको पाओगे, यूनिवर्स का ऑर्डर कैसे करोगे, यूनिवर्सल शक्ति उसको कैसे कन्वर्ट करेगा। वो जो कन्वर्ट करेगा उस पद्धति का नाम है योग निद्रा। यहाँ पर 2 संकल्प मिलेगा, जिस संकल्प को करोगे तो वो संकल्प फलीभूत होता है। ठीक है, तो शक्ति को हम बुलाए, शक्ति आया, हम और ऊर्जा को मूवमेंट कराए, हुआ। देन सेकंड पार्ट इज कि उसको ऑर्डर करना है यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए। तो संकल्प 2 संकल्प होगा योग निद्रा में, पहले संकल्प और आखिरी संकल्प, जो बोलोगे वो मिलेगा। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। आपके सबकॉन्शियस को आप फीड कर रहे हो, कमांड दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो वो होगा। अगर नहीं किया योग निद्रा, खाली श्वास किया, दीप जला दिया और भाग गया, फिर तो फीडिंग नहीं मिला, इसलिए योग निद्रा। नेक्स्ट योग निद्रा क्या? योग निद्रा इज स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका ऊर्जा बहुत हो रहा है, पकड़ लो शिव बाबा आ गए आपके अंदर, एक माइक्रो एनर्जी शिव का शक्ति आपके अंदर बढ़ा, तो क्या होगा, एनर्जी अनकंट्रोल्ड। तो पकड़ लो तांडव वाला शिव आ गया, तो फिर क्रोध आ गया, तो पूरा रुद्राभिषेक खत्म। आप क्योंकि अशांत हो गए, क्योंकि आप अंदर से क्षीण हो गया, सब कुछ ऊर्जा डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी ऊर्जा तो बुलाए, उपयोग नहीं कर पाए, यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी। तो उसको कैसे आपके अंदर ऑब्जर्व कराओगे, दिस इज द प्रोसेस योग निद्रा। द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, योग निद्रा जब हम करते हैं और स्पेशल रुद्राभिषेक में, यू कनेक्ट विद दैट लॉर्ड शिवा की एनर्जी, शैविक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो, पूरा अपने को रिलैक्स करके। ठीक है, तो लीजिए रिलैक्सेशन प्रोसेस, जहां आप शांत हो गए, कूल हो गए, काम हो गए। और क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम शांत नहीं और लाखों रुपए का पूजा करते हैं, उसका मूल्य, और इसीलिए पूजा का प्रारंभ में शांति पाठ, पूजा का आखिरी में शांति पाठ। मैं अगर शांत में नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मेरा पूजा का मूल्य मुझे दुख और बढ़ा देगा, दुख को और बढ़ा देगा, पीड़ा को और बढ़ा देगा, कष्ट को। वही चीज क्यों? क्योंकि आप उसको, उस एनर्जी को मूवमेंट करने के लिए नहीं सीखा।
उस एनर्जी को जब मूवमेंट करना सीखोगे बॉडी में, कितना भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ जाए आप कूल काम एंड रिलैक्स हो जाते हो और उस ऊर्जा को आपके अंदर बैठना और हिल करना, आपके अंदर का पाप ताप कष्ट पीड़ा को हिल करना, दिस इज योग निद्रा। जैसे अभी आप जप कर रहे हो, ध्यान देना इधर, जप कर रहे हो, इधर फोकस करो, हर तरफ उधर घुमाने से कैसे होगा, बोल तो इधर हो। आप जप कर रहे हो, जप में क्या हुआ, 5 मिनट बैठा कि नहीं, उठ के कमर दर्द दिया, हाथ दर्द दिया, उठ गया, अरे कितना देर माला चलाएंगे यार, या माला चलाने आएंगे आप बाबा को कल माला चलाएंगे, तो मन क्या हुआ, भटक गया, उठ के भाग गए, फिर देखा, फिर आके बैठे, फिर बोले बैठो बैठो, फिर बैठा, फिर उठ के भाग गए, फिर बोले कि यार कुछ काम कर लेंगे। जिंदगी में विकसित वही हो सकता है जिसका मन शांत है। अशांत मन वाले कभी भी बहुत हायर ऊंचा तक नहीं पहुंच सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते। जिसका मन शांत है, एकाग्र है, एक काम में फोकस में लगा है, वो उन्नति करेगा। नहीं, पैसा बहुत आएगा लेकिन कहाँ भाग गया पता नहीं, आया राम गया राम। क्यों? क्योंकि आप शांत नहीं हो। एनर्जी बहुत आया, आप शांत नहीं हो। शक्ति बहुत आया, आप शांत नहीं हो। पैसा बहुत आया, आप शांत नहीं हो। आप जानते ही नहीं शांत होना, कैसे मैं आपको अपने को शांत करूं नहीं पता। तो 1000 लाख शक्ति आ जाए, शिव बाबा खुद त्रिशूल लेके बोल दो बेटा क्या चाहिए, बोला लड़की लो, फिर लड़की तो लाया, शादी तो किया, लड़की भाग गई। ओ वो क्या चाहिए, पैसा, अथास पैसा इतना आ गया, सुबह देखा कि कुड़कुड़ी खेल दी, सब भाग गया एकदम ब्लैक मनी में, समझे ना। तो सब कुछ मिलेगा लेकिन तभी जब आप शांत, हर कंडीशन में। नहीं तो फायर कहीं करेंगे, लगेगा एक जगह को, बोलेगा हमको भी मंगा बोल दिया, गेम ओवर हो गया। बोल किसको रहे हैं और अपने तरफ गोली ला रहे हैं कि हमको लगाओ, देखो हमको दर्द दे रहा है क्योंकि हमको तुम बोल दिया, ठीक है। तो उसमें ठीक है, बोल दिया, किसे बोला, शरीर को बोला क्या, मन को बोला क्या, बुद्धि को बोला क्या, चित्त को बोला क्या, अहंकार को बोला क्या, किसको बोला, तो वो बोला और हम शांत, सुना और हम शांत। और हमारा गुरुजी का एक ही डायलॉग था कि उन्नति करना है, जो है उसमें खुश रहना और अच्छा के लिए प्रयास करना। क्या बोला, जो है जितना है जैसा है, पकड़ लो हम अलसीराज हैं, हम सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सोए हैं इसमें खुश, बाकी एक्टिव होने के लिए प्रयास करेंगे। ओवर। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं योग निद्रा। लंबा हो जाइए सब कोई, और फिर योग निद्रा लेट वी स्टार्ट। कट।